बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर कल की जो वीडियो बनाई थी मैंने कि हमने कीबोर्ड के बारे में पूरा समझाया था। आज समझाने के बाद आज जो हम इसको सुनने वाले हैं, तो सुनने के लिए मैंने बच्चों से कल कहा था कि आप पढ़ के आइएगा, तो आज वो पढ़ के आए हैं उम्मीद करते हैं, और मेरे पूरे कीबोर्ड की 2200 की के बारे में वो समझाने वाले हैं। तो हम पहले अपने यहाँ जो फ़िज़ा हैं, फ़िज़ा हमारे पड़ोस में रहती हैं, विकलांग भी हैं हाथों से, और अब अगर ये बोल ना पाएँ तो इनकी ये उनको बल लानत है। तो फ़िज़ा आप बताओ, शिफ्ट की से क्या होता है? ठीक। फ़िज़ा कैप्स लॉक से क्या होता है? फ़िज़ा फंक्शन की से क्या होता है? कस के बरूप सुन रहे हैं। फ़िज़ा एंड की से क्या होता है? फ़िज़ा होम की से क्या होता है? फ़िज़ा 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 पेज अप की से क्या होता है? फ़िज़ा पेज डाउन की से क्या होता है? फ़िज़ा खड़े हो जाओ, तुम पकड़ो कान नोच के, मुंह बंद करो, कान थामो। वेरी गुड। इसको हम और बुरी तरीके से कह सकते हैं कि अपने डंडे हाथ से कान थामो, ऐसे बोलेंगे खराब लैंग्वेज। ठीक, ये फ़िज़ा हो गई। अगला मेरे पास कंटेस्ट आप हैं। उम्रा पास की से क्या होता है? उम्रा एस्केप की से क्या होता है? उम्रा टैप की से क्या होता है? उम्रा डिलीट की से क्या होता है? उम्रा कंट्रोल अल्टर की से क्या होता है? उम्रा खड़े हो जाओ तुम और पकड़ो कान को जम के कस के, नोच के थामना कान, चुटकी से थामना, चुटकी से थामो। ठीक। मुज़म्मिल से पूछते हैं। मुज़म्मिल इंसर्ट की से क्या होता है? हाँ। मुज़म्मिल कैप्स लॉक से क्या होता है? कैप लॉक को दबाने से जो वो अक्षर होते हैं तो वो बड़े होते हैं। मुज़म्मिल फंक्शन की से क्या होता है? फंक्शन की जैसे F1 F2 F3। अभी तक तीनों सही बताया आपने, गुड। मुज़म्मिल कंट्रोल अल्टर की से क्या होता है? कंट्रोल एंटर की सहायक की होती है, ये बिना किसी ये सहायक की होती, गुड। पढ़ा है आपने, गुड। हमको इतनी काफ़ी, हम आपको बस पूरा आँख रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। मुज़म्मिल दो की और आपसे, पेज अप की से क्या होता है? 22 ही की हैं कमीनी 22 की हैं, तो कम से कम 2 मिनट में ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए हम लोग को आना चाहिए। कीबोर्ड की 22 की का खाली रन बोलना आपको है। बोले बेटा पेज अप की। पेज अप की से पेज को आप कर ऊपर की तरफ जाते पेज को। ठीक। एंड पेज डाउन। ठीक, मुझे सारे क्वेश्चन सीधे बताए हैं। ठीक है, अगला है कैफ। पास की से क्या होता है? कैफ से किसी चीज़ को रन, हाँ बोल, किसी चीज़ को रोक सकते हैं। ठीक, पागल ठहरना, रोकना। ठीक। मुज़म्मिल रिफ्रेश किसकी से करते हैं? नहीं, हाँ ठीक। कैफ हेल्प किसकी से लेते हैं? कैफ रीनेम किसकी से करते हैं? F2। कैफ सेव एज करने की शॉर्टकट क्या है? ठीक। और मतलब जो सहायक की के कौन सी यूज़ करते हैं सेव एज करने के लिए? शाबाश, बोल सकते हो आप, किस सहायक की को हेल्प करके हम लोग सेव एज करते हैं? हाँ 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 बोल सकते हो तुम, और करते हो, तुम्हें तो आता है, तो पता है मुझे।
कौन सी मुस्कान? सहायक की कौन सी यूज़ होती है सेव करने में? हाँ, कंट्रोल एस ही सहायक की, क्योंकि कंट्रोल और अल्टर सहायक की होती हैं, इसको यूज़ करने में सेव एस करवाते हैं। ठीक। विंडोज़ की कैफ बताइए। विंडोज़ की से क्या होता है? अब आप लोगों के बैच में पढ़ाया करेंगे, क्योंकि हमको पढ़ने वाले बच्चे प्यारे हैं अभी। हाँ, क्या? कंप्यूटर को ऑन ऑफ नहीं बेटा, ये नहीं। स्टार्ट मेनू को एक्टिव करते हैं, स्टार्ट बटन को एक्टिव करते हैं। ठीक, तुम लोग पढ़ने वाले हो, भले ही छोटे बड़े जैसे भी हो। इससे पहले का बैच में खामोश हो गए थे, लेकिन तुम लोगों के बैच को हम ऑपरेट कर रहे हैं। हो गया, आप भी हो गए क्लियर, आप दोनों से हैं। बैक स्पेस की से क्या होता है? शाबाश। लेकिन बताते क्या होते हैं, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। लेफ्ट माने क्या? ये क्या? बाया। सही है, बैक स्पेस से उल्टी हाथ बायां हाथ के अच्छे मिटाते हैं। ठीक। स्पेस से क्या होता है? शाबाश, जगह बनाते बीच में। ओके। प्रिंट स्क्रीन किससे क्या करते हैं? ठीक। रीनेम करने के शॉर्ट की क्या है? F2। सही है, ठीक है। सर्च करने की शॉर्ट की कौन सी है? F3 सर्च। ओवर, आप हो जाएंगे फॉलो। मुस्कान, हम पहुंच रहे हैं यहाँ तक ही। मुस्कान, शिफ्ट की से क्या होता है? हाँ, किसी विशेष अक्षर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। कोई 3 स्पेशल की के नाम बताइए। कोई 3 स्पेशल की कौन कौन सी है? कैप्स लॉक की, एरो की, ठीक है। कोई 3 पंक्चुएशन की के नाम बताइए। कॉमा, कॉमा लिखिए, सही है। ठीक है, ठीक है। डिफाइन करिए, ठीक है, न्यूमेरिक की को। शाबाश, शाबाश। डिफाइन करिए आप इंटर की को। मुस्कान, एक और बात। शाबाश। हाँ 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 हाँ, कुछ एक्टिव भी होता है। हाँ हाँ, फंक्शन या पर्टिकुलर वो आइकन में जाके या फिर किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए इंटर की का इस्तेमाल। आदेश हुक्म देने के लिए इंटर की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। डिफाइन करिए आप सुफियान अल्फ़ाबेटिक की को। ए से लेकर जेड तक सभी की को अल्फ़ाबेटिक की कहते हैं। ठीक है। डिफाइन करिए आप होम की को। अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के उसमें लाइन भर के कुछ भी टाइप कर दें, तो अगर हम लोग अपना कर्सर बीच में रख दें या कहीं भी है, हम लोग
आपको अगर शुरुआत में पहुंचना है तो हम लोग घूम के दबाएंगे तो हम लोग तुरंत पहुंच सकते देखो हाँ, हम लोगों को डिफाइंड लफ्ज़ भी आना चाहिए। डिफाइन माने व्याख्या करना। कभी कभी हम लोगों से वही लफ्ज़ को विस्तार से पूछ लेता है, और कभी कभी अभी आप लोग DCA कर रहे हैं, अब ट्रिपल-C करेंगे, जब वो लेवल तक पहुँचेंगे तो वहाँ ये कॉपी भरनी पड़ेगी उसके अंदर। वो एक विषय देंगे, उसके बारे में कम से कम 2 पेज हल करना, 2 पेज 3 पेज उसको लिखना होगा उसके अंदर। तो जितना अच्छा हम लिखते हैं बोलते हैं उसके बारे में, वो कर सकते हैं उसको है। ठीक है, आप लोग को आ गया है। हम एक संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे। क्लियर हो गया, आप लोग को आता है। ठीक, संदेश ये है कि हम उस फॉर्म में नहीं, लेकिन फिर भी हम क्योंकि हमने लर्न नहीं किया, याद नहीं किया मैंने, या कहीं हम वैसे बोलते नहीं, प्रिपरेशन करने। एक होता है टैलेंट, होता है टैलेंट। लोग कहते हैं कि बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम्हारे ऊपर ही कह रहे हैं। टैलेंट, टैलेंट का मतलब होता है सब पर है, यहाँ पर भी है। बड़ा अच्छा ये लफ्ज़ हमको लगा है, तो ना लगे बच्चों को बताएं। लोग कहते हैं ये टैलेंट हो, इसका अनुवाद बोलेंगे इसका हम, ये टैलेंट हो तो हमारे अंदर ये क्वालिटी आ जाएगी। ये टैलेंट हो तो हमारे अंदर तो क्वालिटी ये वाली आ जाएगी। और टैलेंट ये वाला हो, मतलब बोलने का हो, खाना खाने का हो, पढ़ने का हो, स्पीच देने का हो, दौड़ने का हो। लोग ये हज़ार तरह का टैलेंट पूछते हैं। इसके मतलब निपुणता, इसके बोलते हैं योग्यता, प्रतिभा, टैलेंट को बोलते हैं। ये हम लोगों में सब में होता है, टैलेंट होता है। लेकिन क्या टैलेंट जो होता है, ये जो प्रतिभा होती है, टैलेंट, ये अगर मेरे पास नहीं है तो क्या हम अपने टारगेट को पा नहीं पाएंगे? इसको हम आज बोलने वाले हैं। मान लिया हम टैलेंटहीन हैं, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, यानी हम बिल्कुल ज़ीरो पे पैदा हुए, सिर्फ खाना खाया हमने और कोई काम नहीं किया, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, तो क्या हम कामयाब नहीं हो पाएंगे? आज आपको हम किताब से नहीं पढ़ा रहे हैं, आज आपको हम वो चीज़ देने जा रहे हैं कि जो हम लोग के आसपास दिख रहा है। आप लोग जानते होंगे, मेरे आसपास रहते भी हैं, ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि वो बिना कोई टैलेंट के आज कामयाब है। जैसे कौन सा, क्या आप समझाना चाहते हो? जैसे मेरे पास खुद अयान बैठे हैं। अयान आप जानते हो, मेरे पास में अयान 7 साल से, इस बच्चे का इतिहास ये है कि मेरा पड़ोसी है ये। इससे पहले शादाब थे, उससे पहले कपिल थे, जो भी थे मेरे पास में। तो शादाब बहुत छोटे 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा, उसका स्कूल से मैंने नाम भी कटवा दिया, हमने कहीं और से पढ़वाया उसको, लेकिन स्कूल गया भी नहीं। फिर आज 10वीं में बच्चा मेरा है, लेकिन शादाब 5वीं में पढ़ रहा था तब बच्चे को उठा लाए घर से उसके, समझ लो, या उसकी माँ से उसको मांग लिया मैंने। टैलेंट करता नहीं है वो, मतलब बिना टैलेंट के बगैर वो लड़का था। और आज एक कामयाब, उसके पास उसका हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है, सभी वर्क को प्रॉपरली करना आता है, समझना आता है बातों को। वो आप जनाब और अदब के दायरे में लफ्ज़ों को वो कभी अबे तुबे नहीं करता है। हम समझने वाले हैं कि वो टैलेंटहीन आदमी है। आज शायद हमारा अयान कामयाब है मेरा। ये जितनी भी आप वीडियोस देखते हैं, जितनी भी यूट्यूब पे पड़ी हुई होती हैं, ये जितनी भी जूम इन जूम आउट या जो भी एडिटिंग, जो भी नाम लिखा कि वेलकम टू फिरदौस कंप्यूटर या सरवत खान एडवोकेट या इतने साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस, ये जो कुछ दे रहा होता है वो मेरा अयान उसको दे रहा होता है। जो कुछ उसको बनाया, जिसकी गोरा काला करना, अंधेरा करना, उजाला करना, ये हमारे अयान कर रहे होते हैं। एक टैलेंटहीन बच्चा हमारा आज वो कामयाब है मेरे पास। हमारी आज कामयाबी का जो सेकेंड जो जाता है, उसके ऊपर जो श्रेय जाता है वो अयान को जाता है। क्योंकि अगर आप हमारे अंदर ये चीज़ देखें, मेरी कुछ वीडियोस चेक करें तो हमारी कुछ वीडियोस 12 बजे की रात की हैं, कुछ 1 बजे की रात की भी हैं। कुछ आप वीडियो चेक करिए कि हम जब रिकॉर्ड करते थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, वो टैली में चेक कर सकते हो उसको आप हो, या एक्सेल कुछ पड़े हुए हैं आप चेक कर सकते हो उसको, वीडियो क्लिप को चेक करिए। उसमें रात का 1:समथिंग, 12:समथिंग उसमें लिखा हुआ है। क्योंकि जब मेरे पास माइक नहीं था, जब माइक नहीं था तो हम वो अयान लैपटॉप से चिल्ला चिल्ला के रिकॉर्डिंग कर रहे थे। दिन में करते, जब हम कहाँ से उठे हैं, 0 से उठे हैं हम लोग हैं, हम अयान, हम 0 से उठे हैं। आप अगर मेरी 3.5 महीने पुरानी क्लिप चेक करें आप मेरी, देखना कि सरवत खान हिलते हुए आए हैं, उसके अंदर हिलते हुए आए हैं।
मतलब कि कैमरा भी हिल रहा है, आवाज़ भी साफ़ नहीं है, लेकिन शौक़ था कि लाओ यूट्यूब पे डालें, लाओ अपनी प्रतिभा दिखाएं। बकवास या अच्छी प्रतिभा दिखाना चाह रहे थे, वो दिखाया मैंने आपको। एक तो ये बात है। दूसरी बात, मैं डेमो आपको 3-4 डेमो बता रहे हैं आपको, और रियल लाइफ में कि अर्थहीन या प्रतिभाहीन बच्चे कैसे बिना टैलेंट के कामयाब होते हैं। दूसरे, हमारे पास में आप भी रहते हैं। पीछे मेरे घर के पीछे एक बच्चे ख़त्म हो गए हैं अभी वो कोरोना से। उनको बच्चे का नाम फिरदौस था, उस नाम से वो थे। जो आदमी था हमसे बड़े या हमारे थे, जो भी समझ लीजिए, हमसे से बड़े थे वो कोरोना से ख़त्म हुए। अभी इसी 2-4 महीने पहले जो वो लॉकडाउन चल रहा था, आप जानते होंगे, पीछे से ख़त्म हुए हैं। 6.5 करोड़ रुपए के मालिक। पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े नहीं थे। मतलब वो अपने मंडी के जहाँ वो काम करते थे, उस मंडी के वो बेताज बादशाह थे, थोक विक्रेता के, कपड़े के। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास में और एक मोहम्मद शफ़ी, वो लगभग 15 करोड़ रुपए के मालिक हैं। अब मोहम्मद शफ़ी का आप पूछोगे, हम बता भी रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। लालबाग पे गजानन कॉम्प्लेक्स में हम किताबी बातें नहीं कर रहे हैं, हम आपको डेमो दिखा रहे हैं कि कामयाब होने के लिए टैलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आवश्यकता होती किस चीज़ की, वो प्रूफ करने जा रहे हैं इसको। फिर मोहम्मद शफ़ी अग्रसेन पार्क के पास में इंडियन टायर के नाम से है, ठीक है। हालांकि वो आदमी कैरेक्टर के इतने अच्छे नहीं है, लेकिन पैसों के मामले में वो आगे बढ़ गए, ठीक है। वो पैसे बड़े फूलते भी हैं प्रेजेंट टाइम में, बोलो ठीक। पढ़े कुछ नहीं, अंगूठा टेक, अंगूठा ही लगाते हैं वो, आवत कुछ टाइम। और 15 करोड़ के मालिक। लालबाग पर दुकानें हैं, हरदोई चुंगी पर दुकानें हैं, बाईपास पर दुकानें हैं, रोड पे ही हैं, ठीक है ना। परशुराम स्टार्ट। ये तो हम आपको बता ये रहे हैं कि ये नहीं करें किताब से पढ़ के आए तो कर रहे हैं, अगर हम किताब से नहीं पढ़ेंगे, राइट। ऐसे जो रियल लाइफ हम लोग को दिख रहा होता है, तो यार जो हमारी ये फिज़ा पड़ोसी डुंडी जिनका हाथ तिरछा, वैसे बोल रहे हैं, हमको बुरा बुरा कहते हैं, हम सही कहते हैं, इनको जगा रहे हैं, तो क्या ये किसी टैलेंट के मोहताज हैं? कुछ भी नहीं। अरे स्टीफन हॉकिंस 95% दिमाग सुस्त अवस्था में और शरीर सुस्त अवस्था में पड़ा हुआ, लेटा हुआ, और तब भी कामयाब फिजिशियन, मतलब फिजिक्स का भौतिक शास्त्री स्पेस से पहुंचने की काबिलियत रखता है। मैं सरबत खान, क्या हमारी ज़िंदगी नहीं है? हमारी ज़िंदगी नहीं है। आपको बता दें, वही जो मैंने अभी जस्ट बोला कि रात के 1 तक की मैं काम कर रहा था, इसे 3 महीने में मैं यूट्यूब पे 1K तक की ले आया, रात दिन लेबर करते करते हुए। अच्छी बुरी बकवास बोगस जैसी भी क्लिप दिया मैंने करा। हम हर वक्त मतलब उठते बैठते सोते जागते बस पढ़ाई लेबर, थक जाते। क्या मेरी पीठ दर्द नहीं होती है? दर्द मेरी पीठ में भी होती है, पर हम बैठे रहते हैं कि लाओ उनको पढ़ाएं। मेरा दिल करता है हम भी लंच कराएं दोपहर में। क्या मेरी भूख लगती नहीं यार? क्या सुबह कितना आदमी खाना खा लेता है? सिर्फ ओनली चाय पीते हैं सुबह। तो रात भर खाना, जब रात में खाना खाकर सो गए तो सुबह तो वही भूख लगती नहीं किसी के। बेवकूफ़ी होता होगा जो सुबह खाना खाता होगा। अब भैया रात में अगर मुर्गा अंडा खा लिया और 2 रोटी खा लिया, चावल खा लिया, अब रात में पेट गया, पेट में खाना, अब सुबह उठते भूखे उठ जाएंगे क्या? जब रमज़ान भी आते हैं, सहरी होती है, तो क्या सहरी को आप 10 रोटी खा पाओगे? उसके अंदर मुँह चलता नहीं है रमज़ान में। तो इसलिए हम लोग जो है सुबह चाय से पिया और सुबह से हमें पास टाइम नहीं मिलता, भूखे प्यासे बरस्ट्राम आ जाएगा, ठीक है। अरे फिर ये कामयाब फिर कैसे होता है? इसकी जो उपचार ये तो अपने बारे में बोल दिया, मोहम्मद शफ़ी के बारे में बोल दिया, या बच्चे के बारे में बोल दिया, या वो अयान के बारे में बोल दिया कि टैलेंटहीन बच्चे, ना हम उठते हैं, ना कहीं जाते हैं, ना किसी से बातें करते हैं, ना कहीं सीखते हैं। इतना टाइम नहीं होता कि हम यूट्यूब हम किसी और का भी देखें, ठीक है ना। तो ये योग्यता फिर कैसे आई? योग्यता ये है कि चाहे नानी मर जाएं, पूरी रात चाहे जगें हम, लेकिन सुबह के 6 बजे ज़रूर उठना है। आंधी आए, तूफान आ जाए, तबीयत भी ख़राब होगी तो भी पढ़ाएंगे, बीमार होंगे तो भी पढ़ाएंगे। अब इतना सख्त हमारे पास रूटीन हमारा बना है, तो हमने कुछ बातें बनाई अपनी, नियम, हम नियमित रहेंगे। आपने पर करी है। जैसे अभी
आपके बैच में हम रिलैक्स तो अंदर पहुंच गए थे, वैसे उठते भी नहीं, सुबह 8 से पढ़ा रहे थे। तो नियम है कि हम सुबह 7:45 पे आ जाएंगे, ये नियम हमारा। अगर मौका लगा तो 2 बजे उठेंगे, नहीं मौका लगा तो फिर रुके रहेंगे। तो एक तो नियम मेरा ये हो गया। अनुशासन कि हम मुस्कुरा के या जैसे भी हम सख्ती से पढ़ाएंगे, अपने खुद को भी स्टडी रखेंगे, कोई कॉल रिसीव नहीं करेंगे, आ रहे तो काले सारे, ठीक है, 100 अगर तो मुझसे मिलने के लिए आए, उठाएंगे नहीं कॉल। अगर बच्चे को, मेरा बच्चा भी अगर आता है उसको भगा देते हैं, पहले हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये तो अपने लिए परिश्रम, दिन रात हम परिश्रम, ये मैंने कहीं लिखा भी था, जब स्टिकर चिपके नहीं है। नियम, अनुशासन, परिश्रम, त्याग और अनुसरण, ये हिंदी में बोल रहे हैं। नियम के माने होता है मतलब रूल्स, हाँ ये बुक्स में राइटर भी हम ही है। तो जब इसको लिखने से पहले वो गट्स पहले हम खुद लाए कि आपने लिख तो दिया। जैसे हम कल से मुस्कान को मना करें कि आप शराब ना पीना, सिगरेट ना पीना, मुस्कान को मना करें, और हम खूब देर शराब साले दिन रात शराब अपने गिरेबान में नहीं झाँक रहे हैं, और हम मुस्कान को खूब मना कर रहे हैं कि मुस्कान वक्त से आइए, और ख़ुद हम बेवक्त भागे जा रहे हैं। फिर मुस्कान हम यहाँ रोज़ बाहर टहल रहे हैं, शादियाँ अटेंड कर रहे हैं, मुस्कान तुम शादी मत जाना, ठीक है। इनको समझाने और ख़ुद हम गलत प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। इसलिए पहले मैंने अपने को ठीक किया कि डांटने से पहले मैं कहता हूँ कि मुझे मेरे पर आरोप लगाओ, सर तुम ना हो तो यहाँ पर 2 महीने से पढ़ रहे हैं, 2 महीने में आप 2 हफ्ते तो गायब हो जाते हो। हम 10 मिनट या 15 मिनट गायब होते हैं, बस वो भी लंच करना हो या मुंह धोना हो, खाली इसके लिए गायब होते हैं। यानी 8 से 5 के बीच में सिर्फ 10 मिनट के लिए, या बाथरूम या पेशाब लगे ना तो जाए भी ना वहाँ, ठीक है ना। ये हालात हैं। तो पहले खुद को सुधारा, अपने आप को, फिर यहाँ तक पहुँचे। तो हमने कहा नियम, अनुशासन, यानी अगर कोई जाहिल इंसान, अब टॉपिक पे आ जाओ, अगर ये अयान भी बिल्कुल से 5वें में थे, जैसे भी थे, अयान ने अपने आप को सोचा कि अब सुबह से उठना है, दिन भर कोई बुलाएगा अंदर हम नहीं जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, भैया के पास पे रहेंगे। अयान ने अपने को कहा कि मुझे सीखना है, मुझे कोई और सीखा, ये मेरा पैशन है। ऐसे जो ये जाहिल लोग के नाम लिए हैं, इन्हें आगे बढ़ने की चाहत थी अयान, थी, मतलब उन्होंने नियम बनाया कि मुझे आगे बढ़ना है। अब ये जो लड़कियां हैं, जो ये लड़कियां मुँह खोले बैठी हैं, एक मिनट फसा, ये जो मुँह खोले बैठी हैं, इनके पास ये गू हैं, गू, इनके पास ये यहाँ तो सुन रही है यहाँ तक कि अब यहाँ से निकली, अच्छा बला से जान छूटी गई, दोनों हाथ अंगड़ाई ली, और या तो ये मर जाएंगी ना सो जाएंगी, या तो ये मर जाएंगी यहाँ जा के, या खाना खा लेंगी, या पड़ोसी के यहाँ बैठ जाएंगी। लानत है ऐसी ज़िंदगी के ऊपर इनकी, लानत है कि हम इनको भी खुला कह रहे हैं, और उन लोगों को कह रहे हैं जो दोपहर में सोते हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हैं। ज़िंदगी इतनी सी मिली है, हम दोपहर में सो भी रहे हैं, कभी ना, बहुत कम ज़िंदगी मिली है, सो जाएं। अब हम इनके लिए हम बुरे मालूम पड़ेंगे, हल्की एब्रो भी बन रही है, एब्रो बन रही है हल्की से, हम बुरे मालूम पड़ेंगे उनके लिए, क्योंकि ये सोती हैं, पड़ोस में जाती हैं। अरे मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब किसी घर गया था, ऐसे बोल रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता, मुझे ना बुलाना शादी में, पर पढ़ने ज़रूर आना बिटिया, ठीक है ना। मुझे मत बुलाना किसी पार्टी में, पर हम पढ़ने ज़रूर आ जाना। मुझे कोई कहीं ना बुलाए, क्योंकि हम लोग हैं फुल एक टारगेट को इसको पकड़े हुए हैं। ये ज़िंदगी है, पढ़ाना है, भले ज़िंदगी रुक जाए पर पढ़ाना है। इतना ज़बरदस्त डाइवर्ट करे हुए हैं, ठीक है ना। हमारे जैसे आदमी के पास पढ़ रही हैं, मेरे जैसा अपने, जो पढ़ाई में बिल्कुल कहते हैं घोल के पिलाने वाला, समझाने वाला, समर्पित है, और हमारे पास भी एक गू का लोथड़ा पड़ रहा मेरे पास में। हाँ, आप तो बदल जाओ, इतना खुला कह रहे हैं यार, अब तो चेंज हो जाओ माय डियर, अब तो पढ़ लो। कोई इतना मुझे टोके, मैं दुनिया को हर चीज़ छोड़ दूँ, मैं तो मुझसे जो कहो हम वो चीज़ छोड़ दें कामयाब होने के लिए। पढ़ने तुम्हारे बाप लगाते हैं ठेला, अंडे का लगाते हैं, बेचारे दिन भर खड़े रहते हैं, बेचारे 2 पैसे मिलते हैं, क्या उनका तुम सहारा बन नहीं सकती हो? तुम चल नहीं पता, हाथ डुंडा है तुम्हारा, कीड़ा आपका हाथ है, टाइपिंग नहीं हो पाती है, तुम्हें इतनी समझ में नहीं आती है तुमसे कौन शादी कर लेगा, या तुमको कौन अपने यहाँ काम पे रख लेगा तुमको, क्या उनके लिए तुम अपने को चेंज नहीं कर सकती हो? मैंने अपने को चेंज किया कि शायद दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है। मेरे यहाँ पूरे परिवार में सभी लोग शादी में जाते थे,
पर हम शादी नहीं रहते। हमने बाहर से मम्मी लोग निकली और अंदर से गेट बंद कर लिया, अंदर रहे। क्या दिल मेरा नहीं था कि आज शादी में जाएं? बहुत खूबसूरत दिल मेरे पास है, वो अच्छा दिल हमारे पास है। दिल इतना प्यारा में है कि खूब दिल करता है घूमने का, लेकिन मैंने सारे अरमान मान लिया। हमने अपनी एक एग्जाम्पल दिया तोते के ऊपर, अपनी एग्जाम्पल कि तोता नहीं होता है, जब नया नया लाओ तो अपने दांतों से वो पिंजरे को काटता है, वो समझता है काटने से कट जाएगा और खुल के हम बाहर उड़ जाएंगे। सेकंड टाइम फिर वो तो काटता है उसको, फिर तोड़ से थर्ड डे और काटता है, फोर्थ डे और काटता है। फिर उसको वो एहसास होता है, उसको ऐसा होता है कि ये मुझसे कटेगा नहीं, तो वो अपने आप को फिर उसके लायक ढाल लेता है, उस पिंजरे के लायक ढाल लेता है। उसके बाद फिर वो आटा खिलाओ या सेब खिलाओ, जो खिलाओ तो खाना शुरू करता है। और उससे पहले वो खाता नहीं है, वो अपने ढाल नहीं पा रहा होता, वो बार बार रात दिन उसको काटता रहता है। कभी चेक करना उसको, रात दिन काटता है, लेकिन जब वो थक चुका होता है तो सोचता है अब मुझसे कटेगा नहीं पिंजरा, तो उस पिंजरे के लायक वो ढाल लेता है। तो आप कह रही हैं, तो आप पर कह रहे हैं, तो पिंजरे के ऊपर ये ढाल लेता है। तो हमने अपने आप को कि यार मैं वो तोता हूँ जो बाहर नहीं उड़ सकता हूँ, तो मैंने इस तोते ने अपने आप को पिंजरे के लायक ढाल लिया कि यही मेरा पिंजरा, यही मेरी ज़िंदगी, इसी के अंदर पट्टे पट्टे करना है, इसी के अंदर मिट्टू मिट्टू करना है, इसी पिंजरे के अंदर पढ़ाना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तुम्हारे की प्रॉब्लम है, तुम भी ऐसे कर सकती हो, लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए दुनिया के सबसे ख़राब इंसान इस समय हम लग रहे होंगे। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम चाहे डूब मरो तो भी स्वागत हमारा है, और तुम चाहे खुश रहो तो भी स्वागत है, और तुम चाहे अब कुछ अच्छा या बुरा कुछ समझो, स्वागत है। इतना कहने के बाद एक लोग अपना ईमान चेंज कर देते हैं। तुम बदल जाओ, खोपड़ा तो खूब अच्छा है, खाने में तो पूरी 4 रोटियां 2 रोटियां खा लेती हो, समझना खूब समझती भी बहुत हो,